सरकारें आती है जाती है, नेता अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। न कहीं देरी से पहुंचने की दिक्कत, ना तनख्वाह में देरी की दिक्कत। और यही कारण है कि जो एक बार मंत्री विधायक जीत जाता है, वो चाहता है कि मैं बार बार विधायक बनूं, बार बार मंत्री बनूं, मेरा बेटा विधायक बने, मेरी बेटी मंत्री बने। आम आदमी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। जिसके पास अरबों करोड़ों रुपए है, वो चुनाव जीतेगा, फिर चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। एक अंगूठा छाप IAS IPS उन सब से ऊपर होगा। हमारे कई मित्र फेसबुक पर लिख रहे हैं कि क्या हुआ अगर देरी से आ रही है, हम प्राइवेट वाले हैं, हमारी तो कभी 10 को आती है, कभी 7 को आती है, 1 तारीख को तनख्वाह आएगी ही आएगी। इसलिए लोग सरकारी के पीछे भागते थे, वरना कोई शौक किसी को नहीं है कि वो 2-2 3-3 साल तक तैयारी करे और उसके बाद 15-20 हजार पर क्लर्क बने। सुखू सरकार की चालाकी देखिए कि उन्हें मालूम था कि इस महीने तनख्वाह देने में दिक्कत आएगी। जब 10-15 हजार वाले कर्मचारी जिसकी तनख्वाह है उसके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो आपकी तो 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, आपको आपकी तनख्वाह कैसे आएगी। मुझे गोपाल दास वर्मा की वो बातें याद आती है जब वो कह रहे थे, कर्मचारी नेता, कि सुखू को कुछ पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। जब पैसे नहीं है, 15-20 हजार सैलरी नहीं दी जा रही है एक कर्मचारी की जिसकी कम है, तो आपकी तो 2.5-3-3 लाख है। नेताओं के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आएगी। तनख्वाह जिनकी रही है अभी, उनकी 5 तारीख तक को आ सकती है। 5 तारीख का ही इंतजार क्यों किया जा रहा है। कर्ज और केंद्र के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अपनी 11-1200 करोड़ की कमाई है महीने की, और 2000 करोड़ रुपए चाहिए तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देने के लिए। सवाल यह है कि चलो ये महीना तो फिर उससे कट जाएगा, आने वाले महीनों में फिर क्या होगा। लिमिट है कर्ज लेने की इस वित्त वर्ष की, उसकी लिमिट भी अब खत्म होने की कगार पर है। तो इस वित्त वर्ष में 6200 करोड़ का था, उसमें से 3900 करोड़ का कर्ज ले चुकी है अब तक सरकार। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, मिले हुए होते हैं सब। ये बीजेपी कांग्रेस, इन्हें मालूम है क्या मजे हैं जीत कर, क्या मजे हैं सरकार चलाने में। हम लोगों को लगता है कि फ्री में दे रही है सरकार। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ भी सरकार दे, आपको ये लगता है कि सरकार फ्री में दे रही है। तो जब आपको मालूम था कि प्रदेश की हालत खस्ता है, तो जो 10 गारंटियों का भोंपू आपने थमाया या बजाया, इससे तो यही मालूम चलता है कि आपने सिर्फ सत्ता में आना था। फिर आपको ये भी मालूम था कि OPS को क्यों बंद किया गया। वो लोग, उनके अंदर भी दिमाग होगा, उन्होंने भी सोच विचार करके बंद किया होगा। ऊपर से आपने 6 CPS बना दिए, बोर्ड निगमों के चेयरमैन बना दिए, 30,000 से 1,30,000 उनकी तनख्वाह कर दी है। ऐशो आराम में उनके कोई कमी नहीं आई। तो आप अंदाजा लगाइए, 20 कर्मचारियों की तनख्वाह तो एक विधायक ले रहा है। फिर आप सोचिएगा इस विषय पर, और सोच ही सकते हैं, कर तो कुछ सकते नहीं, क्योंकि लोकतंत्र अब लोकतंत्र के लिए। दोस्तों नमस्कार। बीते कई दशकों से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है। सरकारें आती है जाती है, नेता अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उन्हें आदत लग जाती है कि एक बार जीतने के बाद हम तो सीधा भगवान बन जाते हैं, जनता कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, और हम जब कहीं से गुजरते हैं तो काफिले चलते हैं, सड़क खाली हो जाती है, यानी कि हमारे लिए अलग से एक जो है व्यवस्था की जाती है, चाहे कहीं भी आप जाएंगे। न कहीं देरी से पहुंचने की दिक्कत, ना तनख्वाह में देरी की दिक्कत, ना कम सैलरी, ना कोई और जो है खर्चे। यानी कि एक आम आदमी जिसके लिए तनख्वाह समय पर नहीं आती है, जिसको टेंशन है कि अगर बीमार पड़ गया तो इलाज कहाँ से होगा, जिसको टेंशन है कि इस बार सैलरी आ गई जल्दी खत्म हो गई, कल को काम और कुछ बचे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, LPG सिलेंडर महंगे हो गए हैं। आम आदमी को जो मुझे और आपको टेंशन होती है, चिंता होती है, वो किसी विधायक, मंत्री या संतरी को नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? होती इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होती है। और यही कारण है कि जो एक बार मंत्री विधायक जीत जाता है, वो चाहता है कि मैं बार बार विधायक बनूं, बार बार मंत्री बनूं, मेरा बेटा विधायक बने, मेरी बेटी मंत्री बने। तो लोकतंत्र जो है, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि लोकतंत्र अब लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। संविधान बनाने वालों को क्या मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा कि आम आदमी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। जिसके पास अरबों करोड़ों रुपए है, वो चुनाव जीतेगा, फिर चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो।
यानी कि एक अंगूठा छाप आईएएस आईपीएस उन सब से ऊपर होगा, तो फिर हालात यही होंगे। खैर, मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश में पहली दफा इस बार ऐसा हुआ कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देरी से आ रही है। यानी कि 1 तारीख को आती थी, अगर उस दिन जो है अवकाश का दिन है तो अगले दिन जरूर आ जाती थी। लेकिन इस बार कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह आ गई, कुछ की नहीं आई। पहली दफा ऐसा हुआ। हमारे कई मित्र फेसबुक पर लिख रहे हैं कि क्या हुआ अगर देरी से आ रही है, हम प्राइवेट वाले हैं, हमारी तो कभी 10 को आती है, कभी 7 को आती है। तो यही फर्क तो है सरकारी और प्राइवेट नौकरी वालों में। इसलिए तो लोग सरकारी के पीछे भागते थे कि कम से कम तनख्वाह तो आएगी, फिर चाहे वो 10,000 है या 20,000 है, 1 तारीख को तनख्वाह आएगी ही आएगी। इसलिए लोग सरकारी के पीछे भागते थे, वरना कोई शौक किसी को नहीं है कि वो 2-2 3-3 साल तक तैयारी करे और उसके बाद 15-20 हजार पर क्लर्क बने। खैर, 15-20 हजार रुपए भी तनख्वाह का जुगाड़ हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। सुक्खू सरकार की चालाकी देखिए कि उन्हें मालूम था कि इस महीने तनख्वाह देने में दिक्कत आएगी, तो उन्होंने उससे पहले ही जो है जनता के बीच ये कह दिया कि हम अपनी तनख्वाह डिले कर रहे हैं, देरी से लेंगे 2 महीने की तनख्वाह। ये तो ऑटोमेटिक है। जब पैसे नहीं है, जब 10-15 हजार वाले कर्मचारी जिसकी तनख्वाह है उसके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो आपकी तो 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, आपको आपकी तनख्वाह कैसे आएगी? इसलिए सरकार देखिए, सुक्खू साहब को देखिए या फिर कांग्रेस सरकार को देखिए कि कितना जो है आसानी से ये खबर फैला दी, और फिर ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए कि सरकार कितनी गंभीर है आम जनता के लिए, आम कर्मचारी के लिए। लेकिन सरकार को लगा था, सुक्खू साहब को लगा था, मुझे गोपाल दास वर्मा की वो बातें याद आती है जब वो कह रहे थे कर्मचारी नेता कि सुक्खू को कुछ पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। वो वाकई में ऐसा हो रहा है। उन्हें लगा कि मैं ये फैसला लूंगा तो क्या मालूम जनता को लगेगा कि गंभीर है सरकार, लेकिन उन्होंने खुद अपनी लुटिया पिटा दी और नेशनल मीडिया तक में ये खबर चली कि मजाक किया जा रहा है। देखिए, सुक्खू साहब मजाक कर रहे हैं क्योंकि तनख्वाह लेंगे 2 महीने देरी से लेंगे। क्यों लेंगे? ये फैसला थोड़ी है आपका, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। अब पता चला लोगों को कि ऑटोमेटिक है। जब पैसे नहीं है, 15-20 हजार सैलरी नहीं दी जा रही है एक कर्मचारी की जिसकी कम है, तो आपकी तो 2.5-3-3 लाख है। स्थिति ये है कि 5 तारीख को अब ये बताया जा रहा है कि तनख्वाह जिनकी रही है अभी, उनकी 5 तारीख तक को आ सकती है। 5 तारीख का ही इंतजार क्यों किया जा रहा है? 5 तारीख को ऐसा क्या है? और जो है कई लोग कर्मचारियों की तनख्वाह आ गई, जिनकी आई है उनको मुबारकबाद। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 तारीख को तनख्वाह नहीं आई है, और पेंशनर्स जो है पेंशन भी लेट हो जाएगी। 10 तारीख बताया जा रहा है कि 10 तारीख हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल अब सिर्फ और सिर्फ केंद्र और कर्ज पर निर्भर हो गया है। ऐसी हालत इन नेताओं ने हमारी कर दी है कि अब कर्ज और केंद्र के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अपनी 11-1200 करोड़ की कमाई है महीने की, फिर चाहे वो शराब से एकत्र हो, पेट्रोल डीजल से हो या कुछ और संसाधन हो, 11-1200 करोड़ की कमाई है और 2,000 करोड़ रुपए चाहिए तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देने के लिए। तो अंदाजा आप लगाइए, जबकि कर्ज लेने की जो लिमिट है वो ऊपर से केंद्र ने घटाई है। घटाई क्यों है? अब आप कहेंगे कि केंद्र की भी चाल है, बीजेपी वालों की चाल है, लेकिन घटाई क्यों है? अगर वो ना घटाए तो कर्ज की जो अगर सीमा ना कोई हो, तो कर्ज इतना ले लेगी सरकार कि अपने ऐशो आराम पर और विकास के लिए हो चाहे किसी के लिए, इतना कर्ज ले लेगी कि कर्ज। अब हालात खराब हो गए हैं, आने वाले समय में और खराब होंगे। अब आपकी जो हिमाचल प्रदेश की हालत है वो दयनीय होने वाली है। नेताओं के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आएगी। सवाल एक ये भी है कि क्या सुक्खू सरकार ही इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेवार है, या फिर जो सरकारें रही है वो भी इसी तरीके से जिम्मेवार है? तो हमें लगता है कि सिर्फ सुक्खू सरकार जिम्मेवार नहीं है। जयराम साहब थे इससे पहले, उन्होंने भी कर्ज लेकर सरकार चलाई, और बिना कर्ज के सरकार चलाना ऐसे भी संभव नहीं है। लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो ये क्रम शुरू हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर चाहे ओपीएस का भी आप जिक्र करें,